अनंत प्रतीक्षा का एक और प्रश्न है, उसको भी ले लेते हैं। पूछा है, प्रणाम। आजकल टैरो, फेंगशुई, कुंडली, वास्तु, हाथ देखना, न्यूमरोलॉजी, भविष्यवक्ता, इस सबकी जैसे बाढ़ आ गई है। अपनी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी बात के लिए लोग इनका सहारा लेते हैं और सबका कोई ना कोई विज्ञान है ऐसा कहते हैं, उसको जानने वाले लोग भी हैं। ऐसे में आप कहते हैं कि सब केवल समय की बर्बादी है, पर अगर इनमें कुछ सार नहीं है तो ये सब इतने दिनों से टिका कैसे? इतने दिनों से टिका कैसे है? इतने दिनों से नशा टिका है, इतने दिनों से शराब टिकी है, इतने दिनों से अलग अलग किस्म के नशों में व्यक्ति की रुचि है। नहीं गए ना, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। व्यक्ति नशों में रुचि लेता है तो पूछे कि कुछ तो सार होगा, इन नशों में क्यों टिका हुआ है? सार नहीं है, क्योंकि वो नशे हैं इसलिए टिके हुए हैं। व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी जो स्थितियां हैं उनसे हटाते हैं, दुख दर्द की, तो वो महसूस करते हैं ठीक। ये जितनी बातें लिखी हैं ये इसलिए टिकी हैं क्योंकि इनमें भी एक किस्म का नशा है। नशा है वर्तमान से भाग जाने का, नशा है व्यक्ति को कुछ अनिश्चित जान लेने का। पूछा है विज्ञान, तो देखो इसमें हम तमामों बार बोल चुके हैं, बार बार बोलना पड़ता है इन विषयों पे। देखिए ये भी समस्या है और मैं जानता हूँ मुझे बार बार बोलना पड़ेगा इन विषयों पर, लेकिन हर बार उनको प्रिसीजन में समझें। तुम कहोगे ज्योतिष में विज्ञान है, इतनी किताबें हैं, इतना साहित्य है। इतनी किताबें हैं इसीलिए वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम अगर सारी किताबें अलग अलग मतों की उठाकर लेकर आओ तो मेहनत भी नहीं करते ना लोग पढ़ने की, तो तुम देखोगे अलग अलग किताबों में अलग अलग मत हैं, किसी बात पर सहमति नहीं है। विज्ञान की तो एक किताब होनी चाहिए। विज्ञान तो बन गया तो ठीक है, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मतभेद ही मतभेद हैं। रहा सवाल एस्ट्रोलॉजी का, हॉरोस्कोप की बात करो तो उसमें तो कुंडली बनाने पर एक मत नहीं है कि कैसे बननी चाहिए, उस पर एक मत नहीं है, उसके अलग अलग सिस्टम हैं। विज्ञान कहाँ से आ गया? फिर लोग जो कंफ्यूज करते हैं वो होता है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में। एस्ट्रोनॉमी विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। पहले के जो लोग थे वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलते थे, क्योंकि उनको पहले तो चमत्कारिक ही लगा कि हाँ भाई देखो खोज लिया हमने ये इतने साल बाद होने वाली घटना को, तो इंसान के जीवन में भी क्या उसको खोज पाएंगे? रहा सवाल विज्ञान का, तो तमाम विज्ञान की चीज़ें देखिए कितनी बेसलेस हैं, उनको देखो। हम कहेंगे ग्रह नक्षत्र तो होते हैं, हाँ नक्षत्र होते हैं, वो पोजीशंस हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल पोजीशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं। उन अध्ययन करने के लिए हम एक पोजीशन स्टार्स की बनाते हैं। और कुंडली में हम जिन 9 ग्रहों की बात करते हैं उसमें तो ग्रह ही नहीं हैं। 9 ग्रह कहाँ हैं पूरे? चंद्रमा को क्या कहेंगे? मून को, वो उपग्रह है, सैटेलाइट है। आज हम एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ से उसको उपग्रह के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके हैं, उसको हम ग्रह मानते हैं। ठीक है, चलो उसको माना आपने, उसमें थोड़ा बारीक अंतर होगा। फिर ये राहु केतु नाम के कोई विवादित चीज़ें उसमें आ गई, इनको ग्रह मान लिया आपने 9 में। फिर उनको लेकर तमाम थ्योरी आ जाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनविजिबल पॉइंट्स हैं, और इतनी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हो चुकी हैं स्पेस में। हम कितने कितने लाखों प्रकाश वर्ष दूर के तारों का अध्ययन कर रहे हैं। राहु केतु नाम की कोई भी चीज़ें किसी को कहीं नहीं दिखाई देती, कहीं नहीं आज तक पता चली कि इस नाम की भी कोई चीज़ होती है, या ये जो वर्णन है वो कहीं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इनको आपने कुंडली में डाला है, उनका अध्ययन करते हैं, फिर उनसे आप निष्कर्ष निकालते हैं, सोचते हैं कि ये बड़ा विज्ञान है। मैंने कल भी ये बात पर चर्चा करते हुए कहा था कि ये इंटरटेनमेंट है, उसमें कोई अड़चन नहीं है, वो दैट्स गुड। तो इन सारी बातों को जितने भी नाम लिए हैं उनको एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में डालिए और एंटरटेन्ड होइए। जैसे हर एंटरटेनमेंट की आप फ़ीस देते हैं, वैसे इस एंटरटेनमेंट की फ़ीस लेते हैं लोग, कोई हर्जा नहीं। अब टैरो की जैसे बात थी, टैरो से ज़्यादा स्टूपिड क्या चीज़ होगी? ज्योतिष में तो फिर भी तुम 3-5 गणित की बातें बोलोगे। टैरो के कार्ड्स कभी ख़रीद कर लाओ, पढ़ो उनको जो पढ़ोगे तो तुम खुद हैरान हो जाओगे कि सारी एम्बिगुअस बातें हैं, गोल गोल बातें हैं, घुमा घुमा कर सारी बातें, वो कहीं भी किसी भी जगह कोई भी बात लग जाएगी। अब आप बताने वाले थोड़े क्लेवर होने चाहिए कि जब सामने कोई बैठा हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर
और उसके बारे में कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप कुछ चीज़ें डाल दीजिए, एम्बिगुअस बातें। अब एम्बिगुअस बातों में क्या निष्कर्ष निकला? जैसे एक बहुत बड़ी एम्बिगुअस बात है, कभी आप रेल की पटरी पर जाएं और एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दें। अब इस रेल की पटरी को देखकर कौन कह सकता है कि ट्रेन किधर गई होगी? क्योंकि पटरी तो इधर भी जा रही, पटरी तो उधर भी जा रही, कैसे कह सकते हैं रेल किधर गई होगी? ये एम्बिगुअस, घूमी फिरी हुई अस्पष्ट बातों का ढेर है। फिर एक सज्जन हुए थे नॉस्ट्राडामस, उनकी किताब लेकर आइए, आप पढ़िए, मेहनत करिए ना इन चीज़ों पर, तो आपको खुद ही सब क्लियर हो जाएगा कि ये सब बेसलेस चीज़ें हैं। अब उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, वो तो भाषा सबको नहीं आती, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ले, ट्रांसलेशन में उनके जो कपलेट्स हैं वो ट्रांसलेट होंगे, जो अस्पष्ट से होंगे। फिर उस ट्रांसलेशन का इंटरप्रिटेशन होगा। इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई चीज़ बिठा देना, यानी कोई चीज़ है तो उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ बिठा दें कि देखो यही है। जैसे कोई कपड़ा तुम्हारी नाप का ना हो, खींच तान के उसको चढ़ा लें अपने ऊपर। तो ये जितनी भी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं वो खींच तान के कपड़ा चढ़ाने वाली कोशिश है। वास्तु कितनी जगहों पर इसका उपयोग करते हैं पूरी दुनिया में, और जो नहीं करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। अनंत में देखिए, जब बुद्धा हाल बन रहा था हमारे यहाँ ऊपर, जो मित्र आ चुके हैं वो जानते हैं उस खूबसूरत बुद्धा हाल के बारे में, और वहाँ का जो खूबसूरत वातावरण है, रूपांतरणकारी वातावरण है, उसके बारे में भी सब जानते हैं जो लोग आ चुके हैं। जब वो बन रहा था तो एक वास्तु के विशेषज्ञ आए हमारे पास, कहने लगे कि बीम के नीचे तो ध्यान होता नहीं, बीम्स मत डलवाइए। और हमारे लिए बीम्स डलवाना कंपलसरी था, उसके बिना तो बन नहीं सकता था। वो कितनी तमामों दर्जन भर बीम पड़ी होंगी। तो मैंने कहा भाई हमारा तो बीम से ही बनेगा, बीम के नीचे ही बैठकर लोग इनलाइटेंड होंगे। आप और बता दीजिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सारे काम वहाँ करा देंगे, और उसके बावजूद भी लोग ध्यान की गहराई में जाएंगे, क्योंकि उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये सब आपकी मान्यता है। मान्यता है तो आपको लगता है, आपका बिलीफ है तो लगता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं टिकी हैं इसलिए क्योंकि व्यक्ति के मन में बस लालसा लगी रहती कि चलो ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की बात देखो या भविष्य जानने की, ये एडिक्शन की तरह, बीमारी की तरह से लोग पकड़ लेती है। कई लोग तो बस अपने पर्स में, पॉकेट में कुंडली या अब तो मोबाइल है उसमें डाल के घूमते ही रहते हैं, यहाँ बचवाएंगे वहाँ बचवाएंगे, बचवाते ही रहते हैं अंतहीन। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ एक जगह तो फाइनल ख़त्म करो ना कि ये सज्जन थे, विज्ञान था, ख़त्म, तुम्हारा जो स्क्रिप्ट थी वो लिख गई। लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आता। अब इनको भी देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं, एक से निराश हो जाओ तो दूसरा। हमको कभी ये प्रश्न नहीं उठता है कि सारी चीज़ें ही बोगस हो सकती हैं। हमको लगता है नहीं, ये आदमी गलत होगा, इसको नहीं पता होगा, लेकिन उनको तो पता होगा, इनको नहीं पता होगा तो उनको तो पता होगा। अब ये इनको उनको करके ये अंतहीन सिलसिला चलता जाता है। तो कुल मिला के नटसेल में अगर बहुत ही शांति से देखेंगे, ये कितनी कोई भी चीज़ें, चाहे तुम ये पत्थर पहनो, चाहे तुम रत्न पहनो, इनका कोई भी विज्ञान नहीं है। इनका केवल आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, इनका एस्थेटिक वैल्यू है केवल। जैसे मान लीजिए खूबसूरत पत्थर रखो, उनका केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। सुंदर हैं, सुंदर को तुम एक्सप्लेन करो, लेकिन फिर उनसे तुम जीवन को सजाने संवारने और बनाने बिगाड़ने में लग जाओ तो तुम एक मूर्ता के जाल में उलझ जाओगे। वास्तु, फेंग शुई, इन सब में भी तुम उलझोगे तो एक मूर्ता के जाल में उलझ जाओगे। मेरा जब ये कहना होता है तो मेरा उन लोगों से कोई विरोध नहीं। ये बात देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी से विरोध नहीं। लोगों के व्यापार हैं, वो व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने दो, लेकिन उनको विज्ञान करके कम से कम मत कहो। वो विज्ञान नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि विज्ञान अकाट्य होता है। विज्ञान में हजार मत नहीं होते हैं, वो वैसे ही चलता है। और मनुष्य का जीवन इतना दुखपूर्ण है कि उसको लालसा पकड़े रहती है एक नशे की तरह, कुछ तो हो, कुछ तो रास्ता मिल जाए हमको। तो फिर आप दुख मुक्ति का मार्ग चुनिए। बुद्ध ने क्यों इसी बात पर एम्फेसिस दी कि जीवन दुख है और दुख से हमको मुक्त होना है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। इन बातों पर कितनी बात करें, ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं। और ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो मेहनत करें, स्टडी करें, किताबें ला के पढ़ें, लोगों से मिलें, ऑब्जर्व करें,
और कुछ दिनों में तुमको दिख जाएगा कि सब कितना बड़ा नाटक है, कितना भी इसका कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट की तरह चलने दीजिए।